अभी इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाए या फिर इस पेट्रोल को पूरा करता रहे या फिर गाड़ियाँ बनाता रहे, सवारी फ्री में उठा लूँ। गरीबों के साथ एक ही काम करो, इधर से बोरियां बांधो, नडी नडी के पुल पे फेंक दो, उनको गरक कर दो, मर जाए दफा हो जाएंगे। यही है। और ये क्या पेट्रोल क्या आपके पास बहुत पैसा है भाई, लेकिन बनाती है आवाम। तुम भी माँ के पेट के कहीं ना कहीं जने हो ना, किसी जमीन के अंदर जाओगे, जब वहाँ वो अल्लाह पाक पकड़ेगा, वो अरबों या खरबों मिलियन पेंशन जो भी है तुम्हारे वहाँ काम नहीं आएगा। बच्चों पे आ जाता है, जिंदा बच्चे को मार दिया, जिंदा उसको मार दिया, सब क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। ये बददुआ ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ खान, आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर आया हूं। सवाल तो बनता है, एक बार फिर हम आवाम से मिलेंगे। इस वक्त पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 416 रुपये 17 पैसे, यानी कि 417 रुपये लगभग लगा लें। पीछे आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, हम डीज़ल से भी इस वक्त ज़्यादा का पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। तो इस वक्त आवाम के ऊपर क्या बीत रही है, आवाम के दिल की रुदात क्या है, आवाम क्या कहना चाह रही है, आवाम किस हद तक पेट्रोल सस्ता करवाना चाहती है, आवाम के अंदर क्या फ्रस्ट्रेशंस भरी हुई हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं, आवाम से राय लेते हैं और आपको मज़े मज़े के सवालात और उनके जवाबात मिलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ये पेट्रोल के रेट बढ़ने से कुछ आवाम के उसमें रद्दोबदल आया कुछ? जी बिल्कुल, हाउस ही उड़ गए आवाम के पेट्रोल डलवाने में। अभी तो लोग तो बसों में सफ़र कर रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, लोग बसों में सफ़र कर रहे हैं। तो बसों का सफ़र भी कोई सस्ता नहीं है, बस में भी मेरे ख्याल से सफ़र करे, एक तो इतना कोई सस्ता नहीं है, लेकिन उसमें टाइम भी टाइम वेस्ट होता है, पर बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। बाकी क्या कहते हैं कुछ आप लोग, मतलब कुछ चाहते हैं कि पेट्रोल कम हो? जी आप बिल्कुल पेट्रोल कम होना गवर्नमेंट चाहिए। को कोई मैसेज देंगे आप? तो यही लगा कि पेट्रोल कम हो, ताकि गरीब बंदा यहाँ कोई पेट्रोल की वजह से जो कारोबार करे, गरीब बंदा। आवाम में हम भी आते हैं, मैं भी आता हूँ जी बिल्कुल ना सर, हम दोनों आवाम में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ है तो शायद ये कर रहा है महंगा। बिल्कुल सर, हमारी भी गाड़ी है, क्यों नहीं है, हम भी पेट्रोल ही डलवाते, पैसों से डलवाते हैं। अभी पेट्रोल के ऊपर बात हो रही है, अभी हम निकले हुए हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल 416 रुपये 17 पैसे हो गया। तो इसके बारे में कुछ बताओगे, क्या है, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है काम में क्या? सर अभी आपके सामने पेट्रोल पंप पे आप खड़े हुए हैं, माशाल्लाह आपके सामने मैंने अभी 500 रुपये की सवारी उठाई है, सही है, उसमें मैंने 400 रुपये का पेट्रोल डाल दिया। अभी मेरे को बचाओ, मैं ये 100 रुपये के लिए ये 5 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। अभी सवारी को बोलता हूँ 800 रुपये, सवारी बोलती है भाई हम क्या करें। अभी ये बताएं सर, मैंने पहले भी आपको यही रिक्वेस्ट की, अभी इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाए या फिर इस पेट्रोल को पूरा करता रहे या फिर गाड़ियाँ बनाता रहे, सवारी फ्री में उठा लूँ, ये काम हो सकता है। सर ये मतलब है कि पेट्रोल को आप नीचे लाओ, सर ये आपकी मेहरबानी है। ये हुक्मरानों को भी यही बोल सकते हैं, सर आप थोड़ी मेहरबानी करो, सर इनके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोलों पे मेहरबानी करो। गरीब आवाम पिस गई है और दर पदर हो गई है, उनकी तरफ कोई भी नहीं है, बाकी अपने इलेक्शनों की तरफ हर कोई भाग रहा है। सर इस तरफ तो कोई इस मुल्क की तरफ से सोचे, जो ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसके लिए हम लोग जान कुर्बान देते हैं, इसकी तरफ कोई नहीं आ रहा है। अपनी सीटों की तरफ जा रहे हैं हर कोई, अपने घर को देख रहा है हर कोई, गरीबों को कोई नहीं देख रहा है। फिर गरीबों के साथ एक ही काम करो, इधर से बोरियां बांधो, नडी नडी के पुल पे फेंक दो, उनको गरक कर दो, मर जाए दफा हो जाएंगे। यही होगा, गरीब आवाम तो यही कर सकती है। तो गरीब जब मर जाएगा तो फिर कमाएंगे किससे? फिर कमाएंगे अल्लाह खिलाएगा, ये सुकून तो होगा ना सर कि कब्र में। जो कमाने वाले हैं वो किससे कमाएंगे, जब आवाम ही नहीं रहेगी तो किससे? तो सर हम यही बोल रहे हैं, हम लोग को बांध करके फेंक दें, गरक कर दें, हम लोग को ये टेंशन है घर की तो नहीं होंगी ना, ये ख़त्म हो जाएंगे हमारे से परेशानियाँ, यार किराया देना, पेट्रोल डालना या पैसे लेने, ये लेना देना ख़त्म। तो कब्र में सुकून से बंदा सोएगा ना। जब यहाँ पर हमारी हुक्मरान ही हमारे को फ़ायदा नहीं दे रही है तो हम लोग को इस मुल्क में जीने का क्या फ़ायदा। आप खुद सोचिए, सुबह 6 बजे घर से निकलें और जेब में 200 रुपया हुए, घर में मैं बताएं आप 200 रुपये की रोटी लेके जा सकते हो, ये सालन लेके जा सकते हैं? कोई नहीं लेके जा सकता सर। इस टाइम पे ये हालात हैं सर। ये हुक्मरानों को मेहरबानी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि सर इस मुल्क के बारे में सोचो, इस पेट्रोल के बारे में सोचो, ये लोगों के अवाम, गरीबों के अवाम के लिए सोचो।
ये भी आपकी के भाई हैं, ये भी मुसलमान हैं, कलमा भरने वाले हैं। कोई यहूदी नहीं आया है, कोई यहूदी नहीं है। ये मुसलमानों का मुल्क है, ये पाकिस्तान आबाद मुल्क है सर। इन गरीबों के लिए सोचें सर। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी वो करना चाहूँगा, गवर्नमेंट के लिए मैसेज है, पेट्रोल कम से कम कितना होना चाहिए? सर जो पहले दौर था ना वो बहुत अच्छा था सर। मैं बोलता हूँ कम से कम, हम तो बोलते हैं सर 200 रुपये लीटर पे हो जाए सर। ये मेहरबानी आपकी, 200 भी हो जाए हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले तो जब हम लोग ने पैदाइश उठाई है, हमने तो 60 रुपये लीटर भी भरा है, 30 रुपये लीटर भी भरा है। चलो महंगाई इतनी होती है सर, 200 तक पेट्रोल आ जाए, 200 लीटर तक आ जाए। 200 रुपये भी कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। उधर तक आ जाए, उधर नहीं आ रहा 250 तक कर दो। इससे ज़्यादा सर अभी नहीं आवाम बर्दाश्त कर सकती। आपका नाम? शहजाद। शहजाद भाई, आप यहाँ पर इस पंप में एज अ हेड कैशियर हैं या स्पेयर कैशियर हैं? कौन? मैं स्पेयर कर। स्पेयर कैशियर हैं। तो ये ज़रा बताएंगे, ये पेट्रोल का इतना रेट बढ़ गया है तो आवाम के रवैये में कोई फ़र्क आया? मतलब आप लोगों से कोई ज़िद बहस या कोई पंचायत करते हैं? नहीं, पेट्रोल महंगा होता है, रोज़ के निकलने के बावजूद पंप पे आके रश करते हैं, पेट्रोल फुल करो। आप लोग रोज़ पे निकलो, जो गवर्नमेंट को फ़र्क पड़े, जो पेट्रोल महंगा नहीं करे, बढ़ा है। अच्छा, मतलब ये जो इस वक्त पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, बेचारे फिर भी आवाम आ रही है, तो ये एक बेहिसी है या खुशी से डलवा रहे हैं? क्या कुछ वजह से? खुशी से नहीं जलवा रहे, आके पूछ रहे हैं महंगा हो गया ना महंगा हो गया। तो क्योंकि आप लोगों ने निकला, हम लोगों ने कहाँ किया, गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट से बात कर, हमारे साथ बहसबाजी करते हैं आगे। हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे कि पेट्रोल के रेट कितने तक कम करें? हमारे उन भाई ने तो कहा है, जो आपके उस साइड में, उन्होंने कहा है भाई 5-10 रुपये कम नहीं करो, कम से कम 150 रुपये पे तो लेकर आओ पेट्रोल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बताएंगे? आप कैमरे की तरफ। हाँ जी, कम से कम 300 से कम होना चाहिए, जो एवरेज जो बंदा आए जलवाने। क्यों सैलरी 35,000 है, जो पेट्रोल आने जाने को लगता है, मेरा खुद का लगता है कि 5-6 हज़ार लग जाता है। तो कम से कम कितना होना चाहिए? तकरीबन 300 से कम होना चाहिए, 250 तक होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 250, इससे पहले वाले भाई बोल रहे हैं कम से कम 150 पे लेकर आओ। हाँ, ऐसे ही है? ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है आप लोगों को। सही कहा। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और इस वक्त पेट्रोल की कंडीशन में देख रहा हूँ 416 रुपये 17 पैसे, रेट अच्छे खासे हो गए। मजबूरी, खुशी, क्या कुछ थोड़ा बताएंगे? मजबूरी है सर, खुशी में कोई भी ऐसा काम नहीं करता। खुशी में जानबूझ के कोई कचरे में पैसे फेंकेगा नहीं ना। हमारी मजबूरी, हमने रोज़ी कमानी है। अगर बंदा सिंगल होता है तो बंदा थोड़ा कोई और काम कर लेता है। हमारे फैमिली है तो उसके लिए जो है ना हम रोज़गार करते हैं, तो पेट्रोल लाजमी है, हमारा तो काम ही पेट्रोल का है। तो अभी ये पेट्रोल बढ़ा है, इससे कुछ फ़र्क पड़ा है? कोई गुजारा कैसा हो रहा है, क्या थोड़ा बताएंगे? कैमरे की गुजारा तो हमारा तकरीबन नहीं हो रहा सर, पहले से ही तकरीबन जब बढ़ा है ना तो तब से भी नहीं हो रहा। तो अब तो और बढ़ गया, 17 रात को 17 रुपये बढ़ाए हैं कल। तो क्या करें, गरीब आदमी और पिसता जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इससे ज़्यादा, ठीक है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और इसके अलावा हमारी हुकूमत जो है यानी कि दिन पे दिन जो है महंगा कर ही रही है। तो जो जिसका किराए का घर है वो गरीब तो ऐसे ही मर गया। पेट्रोल जो है वो कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि महंगाई एक दफ़ा बढ़ जाए कम नहीं हो सकती। अब देखें, मैं मज़दूर बंदा हूँ, ये देखें अभी हाथ भी साफ़ नहीं हुए, 500 रुपये का डलवाया है पेट्रोल, अभी ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी डंडी लग जाती है, पता ही नहीं लगता। गरीब इंसान क्या करे, खाना खाए, पेट्रोल डलवाए या करे तो क्या करे? गवर्नमेंट को किस तरह मकसद जवाब हम लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सस्ताई करो या पेट्रोल सस्ता करो? कोई बताए, हमें बताए किस तरह बोलना है, हम उस तरह बोल देते हैं गवर्नमेंट को। इतनी महंगाई के अंदर कम से कम इस गरीब को रोटी खाने की इजाज़त तो मिल जाए। रोटी तक नहीं खा सकता कोई गरीब बंदा। यार, ये आपको मैं परेशान देख रहा हूँ यहाँ पर। ये एक तो सबसे मेन, ये पेट्रोल इतना बढ़ गया है, रश फिर भी लगा हुआ है, और ये क्या पेट्रोल, क्या आपके पास बहुत पैसा है भाई, लेकिन बनाती है आवाम। अब ना वो देखेंगे 410 रुपये का पेट्रोल है ये। अब आवाम को देखेंगे, आवाम बोलेगी तुम हराम खा रहे हो, जो बैठ के वो हराम खा रहे हैं। ये पेट्रोल 200 रुपये पेट्रोल ला। अभी देखेंगे क्या करें, अभी हम बच्चे पढ़ाएं, क्या करें, अब हम क्या जहर खाएँ, उनको जहर दें। ये आवाम के ऊपर ये बम नहीं है, जो एटम बम क्या नहीं है। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे, मैं तो यही बोल रहा हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते कोई ऐसा कदम मत न उठाना। अल्लाह पाक फरमाता है यार भाई, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी ना करे, अल्लाह का ही सहारा है। यही अल्लाह इन चीज़ों से बचाए। अल्लाह आप चाहेंगे अपनी, मैं चाहूँगा, आप चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को आराम भाई दें। मेरे जो ये हाँ, हम लेकिन पे वही बात मुसल्लत है। करे गए हैं, इनको कौन समझाएगा? कैमरे की तरफ देख के कोई पैगाम दे, कुछ इनसे थोड़ा सा। बस इनको जो है अल्लाह पाक हिदायत दे कि तुम भी इंसान हो, तुम भी माँ के पेट के कहीं ना कहीं जने हो ना, तो इसी ज़मीन के अंदर जाओगे। जब वहाँ वो अल्लाह पाक पकड़ेगा, वो अरबों या खरबों मिलियन $1 $2 जो भी है, तुम्हारे मकाम नहीं आएगा। सही बात है।
ना तो कर लोगे, वहाँ भी क्या करोगे? वहाँ से किसको रिश्वत दोगे? मुनकर मौत को, अल्लाह पाक को, वहाँ तो कोई किसको? रिश्वत नहीं चलेगी। फिर तुम तो यहाँ तुम पूरी बिल्डिंग के अंदर तो पैसे भर दो, ले आओगे साथ? नहीं ले आ सकते। तो भाई मेरे इतना खाओ कि नमक खाओ, हजम तो हो जाए। हजम हो जाएगा। तुम आटा खा जाओगे तो कहाँ से हजम होगा? बस भाई ये कुछ गरीब के ऊपर रहम कराओ। सुन लें आप थोड़ा सा, ये भाई दिखे बेचारे क्या कर रहे हैं, मजदूर आदमी है। पेट्रोल 500 पहुँचे या 1000 पहुँचे, महंगाई देखो कहाँ चली गई है। मगर आवाम, ठीक है ना, अपने आप के लिए रो रही है। बस महंगाई 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 के ख़िलाफ़ जो है ना कोई सिर्फ बात रो नहीं रही उठा रही है। हाँ, सिर्फ रो रही है, ठीक है ना। बस ये कि चार दीवारी में रो के अपने आंसू पहुँच के खामोश हो गई। मगर ये रोना जो है ना, बाहर निकलो, गवर्नमेंट को दिखाओ, ठीक है। लाइट देखें, लोड शेडिंग, बिल देखें कहाँ जा रहा है। चला गरीब एक पंखा रहा है, बिल आ रहा है 15,000 रुपये है। 30,000 रुपये महीना कमाने वाला 15,000 रुपये किराया गया, फिर पेट्रोल गया 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का। क्या करे बंदा, कहाँ जाए? कहीं जाने के लिए भी 1,000 रुपये होने चाहिए सिर्फ पेट्रोल के। आप लोग घर को चलाती हैं, सारा निज़ाम आप लोगों को पता होगा। इस वक्त पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, लेकिन आवाम फिर भी, मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, वही धड़ल्ले से डल्ला है पेट्रोल। मजबूरी है, खुशी है, क्या है? कुछ गवर्नमेंट को मैसेज भी दें, अपने थोड़ी दिल की भी बताएं क्या है, क्या होना चाहिए। ना मजबूरी है ना खुशी है, हमारी आवाम ही अच्छी नहीं है। हमारी आवाम एक हो जाएगी तो गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। अब इतना महंगा पेट्रोल है, लेकिन आवाम फिर भी डलवा रही है। आवाम को चाहिए एक करके जो है गवर्नमेंट के सामने आए, गवर्नमेंट को बोले कि भाई इतना महंगा पेट्रोल है, सैलरियाँ मज़ीद कम पे कम कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। जहाँ सब कुछ हो रहा है वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे तो सब सही है, हंगामे कहीं हो रहे हैं, महंगाई कहीं हो रही है। थोड़ा गवर्नमेंट को मैसेज दें कि हमारे लिए क्या करें। भाई गवर्नमेंट को कुछ करें। मेरा भी शौहर नहीं है, मैं तो खुद जगह जगह से करके अपना गुजारा कर रही हूँ। ऐसे और भी ऐसे लोग हैं कि कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। महंगाई इतनी हो रही है, आसरे कहीं से दे ही नहीं रहे। कहीं से आसरा भी देना चाहिए ना इंसान को। हमारी गवर्नमेंट अच्छी है ही नहीं। बस गवर्नमेंट से यही अपील है। बच्चों पे आ जाता है, जिंदा बच्चे को मार दिया, जिंदा इसको मार दिया, सब क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। ये बद्दुआ ही है, ये बरोज़े क़यामत आपको हशर में आपको देना पड़ेगा। ये बाप ने आज बेटी को कत्ल कर दिया, सोते हुए बच्चे को जला दिया या मुंह पे तकिया रख दिया, क्या है? ये सब गुर्बत है, महंगाई है। जब एक टाइम की बाप रोटी नहीं खिला सकता, बच्चे को भूखा कैसे देख सकता है? तो इससे अच्छा वो बोलता है मार दो अपने हाथ से। इस वक्त पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ गए और ये पेट्रोल का रेट की वजह से मैं पेट्रोल पंप पे भी देख रहा हूँ सन्नाटे, कहीं रश लगा हुआ है। लेकिन ये पेट्रोल इस वक्त डालना मजबूरी है, ये लोग खुशी से डलवा रहे हैं, और इसके लिए क्या इंतजामात होने चाहिए? सर ये बिल्कुल जो है ना, क्या बोल सकते हैं, हमारी हुकूमत को अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, यही बोल सकते हैं। ये जो है ना हमारे हुक्मरान, इनको अल्लाह पाक जो है ना बस गर्क करे, और कुछ भी नहीं। ये चोर हैं। जब इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर था तो ये सब लोग आते थे कि भाई इतना महंगा है, इतना महंगा है। अब 300 तकरीबन प्लस हो गया है। 417 रुपये 417 रुपये का लीटर है। अब जाहिर सी बात है, मैं एक गारमेंट्स कंपनी में काम करता हूँ, मेरी 40,000 रुपये सैलरी है। माना मैं जोर से जो है ना वहाँ जाता हूँ लांडी पे, अब मेरे डेली का 300 साढ़े 300 का पेट्रोल लगता है। अब लगा लो, अब मेरे को क्या बचेगा इसमें? कम से कम कितना रेट होना चाहिए पेट्रोल का? आप कैमरे की तरफ देख के हुकूमत से डायरेक्ट बराह रास्त बात कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए पेट्रोल इतना कम होना चाहिए। आप बताएं कितना कम होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए 280 होना चाहिए या 160 180 इतना में होना चाहिए। ये लोग जो है ना बस पता नहीं क्यों इतना महंगा कर रहे हैं। हालांकि कहीं पर भी इतना महंगा नहीं है पेट्रोल, फिर भी यहाँ पर है। यार चलो ठीक है भाई, हम मानते हैं जंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलो तुम लोग 250 कर लो, 260 कर लो, 300 रुपये कर लो, है ना। ये कहाँ से गरीब बंदा इसको वो कर सकता है यार? आप खुद बताओ भाई। जबकि 300 रुपये भी कोई कम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है 300 रुपये भी। उसमें भी इन लोगों को अभी भी जो है ना हम तकरीबन टैक्स दे रहे हैं 1 लीटर पे कम से कम 300-380 रुपये सिर्फ टैक्स दे रहे हैं 1 लीटर पे। तो कहाँ जा रहा है वो पैसा भी? तो नाजरीन देखें, जैसा कि इस वक्त आवाम खड़ी हुई है यहाँ पर, परेशान है और इस लेवल तक आ गए कि कम से कम 300 पे तो ले आओ। तो बहरहाल इन चीज़ों के लिए हम किसके पास जाएं, कौन से दर पे जाएं, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं, कौन सी दीवार पे सर मारें? आवाम इस वक्त बहुत परेशान है और इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आवाम निकल नहीं रही है, निकल पा ही नहीं रही है क्योंकि वो उनके पैर बन चुके हैं। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। कैमरामैन इबाद के साथ सैफ खान, i+ न्यूज़ कराची।